कि 19 नहीं, प्रथम कैबिनेट की ही बैठक में लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए, सृजन करने के लिए बैठकें हुई थी। उसमें बताया भी गया था। मेरे विभाग में अभी खनिज पदाधिकारी का 20 सीटें रिक्त थी, जिसको पूर्ति कर दिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग से एग्जाम लिया गया, उसके रिजल्ट भी हो गया। अब जो 2-4 दिन में योगदान, इसी तरह हर विभाग में मुझे लगता है कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां सीटें रिक्ति रह गई थी, उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा। नमस्कार, न्यूज़ वन नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सबसे पहले 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। ये बड़ी बातें इस वक्त खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम की तरफ से कही गई है। बता दें कि जनक राम ने कहा है कि कैबिनेट में रोजगार को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें कई सारे ऐसे विभाग हैं जो रिक्त हैं और अब इसे पूरा करने की बारी है। आपको बता दें कि जनक राम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार 20 लाख रोजगार देने को लेकर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि बिहार में बालू खनन जैसे ही चालू होगा वैसे ही कई सारी कंपनियां बिहार आएंगी और इससे सबसे ज्यादा फायदा युवाओं को होगा। जो लोग रोजगार की तलाश में है उन्हें रोजगार मिलेगा। ऐसे में क्या कुछ कहना है जनक राम का, किस तरह से खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने अपनी बातें रखी है, युवाओं के रोजगार को लेकर क्या कुछ कहा है, उन्होंने सुनवाते हैं आपको। हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि 19 नहीं, प्रथम कैबिनेट की ही बैठक में लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए, सृजन करने के लिए बैठकें हुई थी। उसमें बताया भी गया था। मेरे विभाग में अभी खनिज पदाधिकारी का 20 सीटें रिक्त थी, जिसको पूर्ति कर दिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग से एग्जाम लिया गया, उसके रिजल्ट भी हो गया। अब जो 2-4 दिन में योगदान, इसी तरह हर विभाग में मुझे लगता है कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां सीटें रिक्ति रह गई थी, उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। दूसरी चीज़, मैं अपने विभाग खास करके आपको बताना चाहता हूं कि मात्र बालू की ही मेरे विभाग में चर्चा होती थी। धन्य है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, या धन्य है भारत के विभाग के मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी। जब से मुझे ये दायित्व मिला है, माइंस के क्षेत्र में क्रोमियम, निकिल, पोटास ये आपको प्राप्त हुआ है, तो मुझे लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और जिस दिन ये खनन प्रारंभ होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री $5 ट्रिलियन का देशवासियों को जो आश्वस्त किए थे, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बिहार की तरफ से योगदान होगा। तो आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था में भी बढ़ोतरी होगी, बिहार के बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। तो रोजगार मिलेगा तो अर्थव्यवस्था भी मजबूत। अब तक का कोई लिस्ट नहीं है कि अब तक कितना? ये तो पूरा डाटा आपको लेना पड़ेगा। मैं अपने विभाग के बारे में बताया, लेकिन जिन लोगों ने पूर्व की सरकारें रही है डाटा बताते रहे, तो मुझे तो लगता है कि उनकी पूर्ववर्ती सरकार में खुद के उनके परिवार के लोग आज बेरोजगार हैं। जितनी पारिवारिक कंपनियां जो चल रही थी, उनको कहीं ना कहीं रोड पर जनता रख दिया है। तो कहीं ना कहीं इसके आड़ में गरीब गुरबा को, किसान को, गरीब को, दलित को, शोषित पीड़ित को गुमराह करके, बहका करके अपने पक्ष में लाने का प्रयास लोग करता है। लेकिन बिहार की जनता 2 चुनाव हुआ, रिजल्ट दिया, इससे सिद्ध हो गया कि बिहार की 13 करोड़ जनता एनडीए सरकार, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं से 20 लाख रोजगार का वादा किया था और अब इस वादे को पूरा करने का समय आ चुका है और यही वजह है कि खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कैबिनेट में जो फैसला लिया गया था, जिस पर काफी दिनों से चर्चा हो रही थी, उसे अब अंजाम दिया जाएगा, उसे अब पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही जनक राम ने यह भी बताया कि उनके ऊपर बालू विभाग की जो जिम्मेदारी है वो है। ऐसे में जैसे ही ये बालू खनन की जो प्रक्रिया है वो चालू होगी, वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार आएंगी और इससे सबसे बड़ा फायदा युवाओं को होगा। जो लोग रोजगार के तलाश में हैं उन्हें रोजगार मिलेगी। इतना ही नहीं, कई ऐसे विभाग हैं जहां पर रिक्त पदें हैं और अब इसे भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी और यही वजह है कि जनक राम ने
सामने आकर अब ये स्पष्ट कर दिया है, युवाओं को ये भरोसा दिया है कि जल्द ही बिहार में 20 लाख रोजगार के वादे को पूरा करने के लिए सीएम नीतीश कुमार की तरफ से अब कदम उठाया जाएगा। अब देखने वाली बात होती है कि किन किन पदों के लिए रिक्तियां बिहार सरकार की तरफ से दी जाती है और कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो बिहार आकर जो है अपनी कंपनी को लगाती है और कितने जो रोजगार हैं वो सामने आते हैं। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।